नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित पवन कुमार पांडे आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम अष्टो महासागर लेकर के पूरा हाजिर हूं। किस्मत का ताला खुल सकता है क्योंकि 7 फरवरी को बुद्धि के दाता, व्यापार के दाता राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसमें 3 राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेकर के आ रहे हैं। तो कौन कौन सी सौभाग्यशाली राशियां हैं इसके हम बताएंगे, लेकिन सर्वप्रथम हम आपको यह बताना चाहते हैं कि लाइव कार्यक्रम है। इसमें आप अगर अपनी कुंडली का अवलोकन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप पर आप अपनी डिटेल को सेंड कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन उसमें मेंशन कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं कि 7 फरवरी से मेष, मिथुन और तुला राशि के जातकों के जीवन में पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव, जिसमें हम कह सकते हैं कि 450 दिन के बाद बुद्धि के दाता बुध करने जा रहे हैं राहु के नक्षत्र में प्रवेश। क्योंकि बुध ग्रह व्यवसाय के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, और वो सद्विषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे कि 3 राशियों के लोगों की किस्मत बदल सकती है, किस्मत का साथ मिल सकता है। जिसे कहते हैं ना कि कर्म पर हम विश्वास करते हैं, भाग्य पर या किस्मत पर नहीं। तो यहाँ पर किस्मत और भाग्य दोनों साथ देने वाला है आपका, और इसके भी बारे में बताना चाहता हूं मैं कि यह 12 राशियों पर इसका प्रभाव भी देखने को कुछ ना कुछ जरूर पड़ेगा। लेकिन 12 राशियों में 3 राशियां ऐसी हैं जो कि भाग्यशाली बनने वाली हैं। वैसे ज्योतिष साइंस में बुध ग्रह को राजकुमार माना जाता है, ग्रहों का राजकुमार, क्योंकि ये बुध बुद्धि, शिक्षा, आईटी, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन के कारक माने जाते हैं। जिनका बुद्ध बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो सलाहकार बनते हैं। जिनका बुद्ध कुंडली में स्ट्रॉन्ग होता है, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया करते हैं, मैथमेटिक्स उनका बहुत सटीक होता है, गणित उनकी बहुत अच्छी होती है। बुध का नक्षत्र यह परिवर्तन जो करने जा रहा है, कहीं ना कहीं ये 12 राशियों के साथ साथ में मैं कह रहा हूं कि देश दुनिया में भी देखने को इसको मिलेगा कि बुध का राशि नक्षत्र परिवर्तन कितना जबरदस्त लेकर के आ रहा है। जिनके कार्यों में रुकावटें हो रही थी, जिनका बिजनेस व्यवसाय नहीं चल रहा था, वह बिल्कुल चल पड़ेगा, क्योंकि बुध इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में विराजमान है, लेकिन आने वाली 7 तारीख को सतभिषा नक्षत्र में गोचर कर जाएगा। यहां एक ओर तो बुध राहु के साथ कुंभ राशि में विराजमान होंगे, तो वही दूसरी ओर बुध राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। इसका आप अपने पर्सनल लाइफ में नहीं, दुनिया के हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध वाणी का भी कारक है, लेखन का भी कारक है। जो लोग लिखते होंगे ना, आर्टिकल वगैरह भी लिखते हैं या पुस्तकें अगर लिख रहे हैं, उनको ध्यान और बुद्धि में इतना जबरदस्त विकास होगा। कोई चीज अगर सोचेंगे तो ये वह चीज आएगी जो उनको आवश्यकता है।
उस चीज पर उनको बिल्कुल सीधा प्रभाव बुध की वजह से पड़ेगा। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं 12 राशियों के सभी के जातकों के लिए पड़ने वाला है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिन जातकों के लिए सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। धनु, मकर और कुंभ, ये 3 राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत अच्छा और शुभ परिणाम यहाँ पर मिलता हुआ देखा गया है और मिल भी रहा है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। योजना जिस चीज पर अब आपने बनाया हुआ क्या प्रारंभ नहीं हो गया है, आपको मिलना और दिखना भी प्रारंभ हो चुका होगा। आखिर ऐसा क्यों? और वह 3 लकी राशियां कौन सी हैं उनके बारे में भी हम जानते हैं, क्योंकि 7 फरवरी को दिन शनिवार 4:32 पर शाम के समय बुध धनिष्ठा नक्षत्र से निकल करके सद्विषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और निश्चित रूप से कि अगर यह प्रवेश करेंगे, जो कि यह नक्षत्र में 15 फरवरी तक रहने वाले हैं, बुध को 27 नक्षत्रों से होकर के पुनः उसी नक्षत्र में आने में 450 दिन लग जाते हैं। इस 450 दिन का जो ये बुध का भ्रमण है, आप थोड़ा सा अपने आप को पास्ट में लेकर के जाइए। देखो, कई चीजें ऐसी होती हैं जो बुध हमारा कमजोर होता है ना, तो चीजों को रख करके हम भूल जाते हैं, मुझे याद नहीं रहता। स्मरण शक्ति में जो है कि वीकनेस होने लगती है कि मैं इस काम को करना भूल गया, अरे मेरे दिमाग से कैसे निकल कैसे गया। पूरा मेरे को ध्यान था कि मैं चलते चलते इस काम को करके जाऊंगा, लेकिन नहीं हो पाता है। एट द लास्ट मोमेंट में चीजें वो भूल जाती हैं या माइंड से फिसल जाता है। तो उसका कारक क्या है, आप अपनी कुंडली को देखिएगा तो बुध की कमजोरी, वीकनेस कहीं न कहीं आपको अवश्य दिखेगी। बुध कमजोर है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है। आप किसी चीज को रीड कर रहे हैं, अगर आपका बच्चा भी ऐसे होगा ना कि आगे की चीजें पढ़ते हुआ जा रहा है लेकिन पीछे की चीजें भूलता हुआ चला जा रहा है, तो बुध के कमजोर होने का सबसे बड़ा लक्षण देखने को मिलता है। और ऐसी स्थिति पे अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आपका बच्चा पढ़ने में नहीं मन लग रहा है, उसका खेल कूद की तरफ सबसे ज़्यादा उसकी इच्छा प्रकट होती है, तो आपको करना क्या चाहिए? सरस्वती कवच सिद्ध करा करके अपने बच्चे को आप धारण कराइए, उसकी स्मरण शक्ति अच्छी हो जाएगी, उसका पढ़ाई की तरफ मन लगेगा। देखो, बच्चा जब कोई चीज़ को रीड करता है, कोई लेसन्स को रीड कर करेगा और उसको याद हो जाता है, तो फिर बच्चे का मन अपने आप पढ़ाई में लगने लगता है। कहेगा थोड़ा और पढ़ूं जिससे कि ये भी याद हो जाए। उसके लिए आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब बुध की वीकनेस इस प्रकार से होगी, या आपके जन्म पत्रिका में बच्चे की कुंडली में अगर बुध शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, किसी प्रकार से अगर पंचम भाव पर उसकी दृष्टि पड़ रही है, और खास करके अगर बुध हो गया वहां पर, तो निश्चित रूप से है कि एजुकेशन में बच्चे को पीछे कर देता है। जब ज्योतिष की अगर हम बात करें, इसका प्रभाव मेष, मिथुन समेत 5 राशियों पर भी मिल सकता है, जिसका हम कह सकते हैं कि भाग्य का साथ कर्मदाता शनि की राशि में बनेगा, तो और आगे चल करके भी बनेगा, जो है ना पंचग्रही योग आगे चल करके बनेगा। तो ऐसी स्थिति में जो बुध का है परिवर्तन है, पंचग्रही योग जब बनेगा इस महीने में, जब शुक्र भी होगा, बुध भी होगा, राहु भी होंगे, मंगल भी होंगे, सूर्य भी ग्रह वहां पर पहुंचने वाले होंगे, तब देखिए क्या क्या चीजें नहीं देखने को मिले। इसका सीधा प्रभाव आपके बिजनेस, व्यवसाय पर, एजुकेशन पर पड़ेगा, आपके कम्युनिकेशन क्षेत्र में है वहां पर भी देखने को मिलेगा, आपको कार्यों में रुकावटें जो हो रही वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से बुध का यह परिवर्तन आपकी जीवन की दशा दिशा को बदल सकता है। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग उसका क्या रेमेडी हो सकती है, क्या बेहतर से बेहतर उपाय हो सकता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी कुंडली को शेयर कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे भी मैं बताना चाहूँगा, जो भी परामर्श शुल्क होगा वो आपको पे करना होगा। मैं मान सकता हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन वह आपको पे करना होगा। ऐसा कोई नहीं होगा कि इस चीज़ के लिए आपको फ्री में बताया जाएगा। फ्री में कोई चीज़ नहीं बताई जाएगी, आपको उसके लिए पे करना होगा। पे जो भी होगा वो बिल्कुल साधारण होगा, आराम से आप उसको कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फ्री में कोई चीज़ नहीं करेंगे। और वैसे भी ये देव विद्या है, फ्री में आप जानकारी लेनी भी नहीं चाहिए, अन्यथा वो फलित ही नहीं होगी। मैं इसलिए मांग रहा हूं आपसे कि कोई भी अगर आप, हम ही नहीं किसी से भी आप अगर अपनी कुंडली का अवलोकन कराते हैं तो आप उसको दक्षिणा अवश्य दीजिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीजिए, पर दीजिए। इससे जो भी सामने वाला प्रेडिक्शन करेगा। और सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे भी है कि भाई अगर आपसे काम करा लिया जाए और आपको मजदूरी ना दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा, कैसा करेंगे आप, क्या रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, क्या आपकी बॉडी या आपके मन में क्या नियंत्रण होगा, क्या पॉजिटिव सोचेंगे आप सामने वाले के बारे में, कभी नहीं। तो इसलिए आपके हित के लिए मैं कह रहा हूं कि आपको दक्षिणा देना अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दीजिए, लेकिन दीजिए। तो यहां पर भी फ्री में कोई चीज नहीं देखी जाएगी, उसके लिए आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कार्यालय से शुल्क निश्चित किया गया है उसको आपको पे करना होगा। वो सौभाग्यशाली राशियां कौन सी हैं? देखिए, जिसको शादी में दिक्कतें आ रही हैं, विवाह को लेकर के परेशानियों, संतान को लेकर या संतान से प्रॉब्लम्स हो, उसके एजुकेशन, उसके कैरियर को लेकर के, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीमारी है तो उसका इलाज भी है। तो उसके लिए हम क्या से क्या बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, क्या से क्या बेहतर से बेहतर रेमेडी या उपाय, उसको हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको करना जरूर पड़ेगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, पर जानते हैं वो 3 सौभाग्यशाली राशियां कौन हैं जिसके बुध के प्रभाव में होने से उनकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। सबसे पहले लेते हैं हम कुंभ राशि। इस राशि के लोगों के लिए बुध का सदविषा नक्षत्र में जाना काफी शुभ है और शुभ माना जा रहा है। इस राशि के लग्न भाव में बुध विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों की जो सोच होगी वो काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। और कुंभ राशि के लोग जिस चीज को अपने मन मस्तिष्क में बसा लेते हैं कि यह चीज आप हमको करना है, निश्चित रूप से कि वह कार्य भी सिद्ध होता है, क्योंकि उनकी सोच पर और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी और उनको बल भी मिलेगा। कई क्षेत्रों में भी वो सफलता हासिल कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस व्यवसाय को लेकर के हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, या प्रशासनिक कार्यों में अगर आप हैं तो वहां पे भी आपको प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है। आपका भविष्य कहीं न कहीं कुंभ राशि वालों को लेकर के अच्छा निर्णय लेकर के आ रहा है। नौकरी पेशा के जातकों के लिए तो ये अवधि में कह रहा हूं कि काफी कम है, एक अच्छा बेस बना देगा आपके लिए। कैरियर में कोई चेंज या परिवर्तन करना चाहते हैं तो यहां पर बहुत अच्छा आपका बेस बन सकता है। नौकरी में कोई चेंज या परिवर्तन करना चाहते हैं, यह परिवर्तन निश्चित है। और जो निर्णय लेने के लिए आप जा रहे हैं वह निर्णय भी आपके लिए काफी लाभप्रद होने वाला है। ऐसे में अब एक चीज यहां पर देखने को मिलता है कि क्या आपकी कुंडली में बुध की कंडीशन कैसी है। षडबल में, नवांश में, कृष्ण मूर्ति पद्धति में बुध की कंडीशंस कैसी है आपकी, और वर्तमान समय में जो आपकी विस्तृत दशा चल रही है उसमें की क्या स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति अगर बेहतर है तो इसका रिस्पॉन्स भी आपको काफी अच्छा मिल सकता है। और कहीं न कहीं जो बिल्कुल
काम करते करते कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर होना क्या है, उसमें भी आपको सफलता देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो कुंभ राशि वालों के लिए कैरियर क्षेत्र, पर्सनल, प्रोफेशनल, कम्युनिकेशन, गणित क्षेत्र, मार्केटिंग क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला। अगर आपका बुद्ध काफ़ी अच्छा है और आप कंसल्टेंसी कर रहे हैं, लॉयर हैं, वकील हैं या शिक्षक हैं, उसमें अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा आपको। अगली वो कौन सी राशि है? सौभाग्यशाली राशि धनु राशि। आपके इस राशि के जातकों के लिए काफी अधिक निखार आएगा आपको, आपके अंदर में पर्सनालिटी में निखार आएगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यह बुध का परिवर्तन आपके तीसरे भाव में होगा। बुध तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में यह एहसास में भी बुध देखने को मिल सकता है, एहसास करने के लिए भी मिल सकता है कि आखिर हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ यात्राएं भी आपको करा सकता है। वो यात्राएं आपके व्यवसाय से जुड़ी हो सकती है, आपके कैरियर से चीजें जो हैं कि जुड़ी हो सकती है। और यह बुध का परिवर्तन आपके जीवन में कुछ नए लोगों की एंट्री हो सकती है, जो कि एक सकारात्मक प्रभाव लेकर के आपके जीवन में आ सकता है। एक नई मोड़, एक नई चीज सीखने को आपको मिल सकती है। तो वहीं पर अपने भाई बहनों के साथ में आपका समय अच्छा बीतेगा। भाई बहनों के साथ में संबंध काफी मधुर रहेंगे आपके। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको लाभ मिलने वाला है। और यह लाभ जो मिलने वाला ना, आपको इस परिवर्तन से आपको नजर चीजें आएंगी। बोलने का काम है, जैसे वाणी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, उसकी क्षमता में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए आप डेली 1 घंटा राइटिंग कर रहे हैं, आप 2 घंटा राइटिंग करना प्रारंभ करेंगे। कोई चीज सीखना है, आप 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा करते थे, अब आपको और आनंद आएगा उस चीज को करने में। क्योंकि जब शब्दों की कमी नहीं पड़ेगी ना, तो अपने आप आपका मन लगेगा। मीडिया है के क्षेत्र में है जो लोग, या कोई परीक्षा अगर देखने के लिए है, तो इसमें आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। अगर कोई परीक्षा है आपकी इस बीच में, तो निश्चित रूप से उसके अंक बहुत अच्छे आपको प्राप्त होंगे। तो बुध का धनु राशि में राहु के नक्षत्र में परिवर्तन करने से बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और किस क्षेत्र में मिल सकता है भाई? मीडिया के क्षेत्र में मिल सकता है, क्योंकि बोलने का काम। कमीशन बेस पे अगर कोई काम कर रहे हैं, वहां पे भी आपके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मार्केटिंग क्षेत्र में है, वहां पे भी आपके लिए काफी हद तक का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आप देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो स्थिति ये बन रही है ग्रहों के अकॉर्डिंग, नक्षत्र के अकॉर्डिंग, ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लेकर के आ रहा है। ट्रेवलिंग के क्षेत्र में भी इसका अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आप ट्रेवलिंग क्षेत्र से अगर जुड़े हैं तो उसमें भी आपको अच्छा और खास लाभ देखने को मिल सकता है। उन लोगों के लिए भी मैं बताना चाहूंगा जो नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, यह समय उनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। हालांकि परिवार के सदस्यों में सेहत को लेकर के थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। इसके अलावा शेयर मार्केट में भी आप सोच विचार करके इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका रिस्पॉन्स भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मार्केटिंग क्षेत्र में है या शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सलाह लेकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन आज इस बीच में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसका जो फ्यूचर में जो लाभ होगा वो आपको दिखेगा कि हाँ, हमने ऐसे, देखिए कोई भी काम को अगर शुभ समय पर किया जाए तो उसका प्रभाव भी शुभ ही होता है। तो ऐसी स्थिति में बुध का राहु के नक्षत्र में जाना, सद्विषा नक्षत्र में पहुंचना कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अगली राशि कौन सी है? मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए
अचानक धन लाभ के योग बना रहा है। मतलब कोई काम अगर आपने किया है तो निश्चित रूप से अचानक धन लाभ के प्रबल योग बन जाएंगे। कोई का काम आपका रुका हुआ है, वाणी से संबंधित भी काम करें तब भी आपके लिए अच्छा होगा। मकर राशि वाले के दूसरे भाव में बुध रहने वाले हैं, ऐसे में भी मैंने बताया ना कि आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे, धन लाभ होगा। आपको गाड़ी लेना चाहते हैं आप बिल्कुल ले सकते हैं, अच्छी गाड़ी जिसे कहते हैं लग्जरी गाड़ी इत्यादि चीज़ें ले सकते हैं। इसमें लाइफ स्टाइल भी आपका जो है कि अलग हो जाएगा, लेकिन पैसा आपका बहुत खर्चा होगा। क्योंकि देखो इस चकाचौंध की दुनिया में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे और खर्च करेंगे तो खर्च से आपको बचना होगा, क्योंकि भविष्य के लिए भी धन तो आपको बचा करके रखना पड़ेगा ना। लेकिन अभी से अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो भविष्य के लिए आपके लिए बहुत अच्छा बेहतर हो, क्योंकि यह समय बार बार नहीं आएगा। 450 दिन के बाद यह समय पुनः प्राप्त होगा। तब तक क्या करेंगे? इधर से आया और इधर चला गया, नहीं तो यहाँ पर रोकने का जो है कि आपको रोकना चाहिए। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है, मांगलिक कार्य भी हो सकता है। काफी लंबे समय से विवाह के लिए आप परेशान थे, यहाँ पर फिक्स होता हुआ दिख रहा है। व्यापार के क्षेत्र में भी काफी हद तक करके आपको लाभ मिल सकता है। मानसिक तनाव जो सबसे ज्यादा बढ़ा होता है उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। तो यह राहु के नक्षत्र में बुध का जाना, ये कहीं न कहीं ये 3 राशि के जातकों के लिए तो भाई सबसे ज्यादा बेहतर और सबसे ज्यादा उत्तम रहने वाला है। तो मकर राशि वालों के लिए जैसे मैंने बताया कि मकर राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज यहाँ पे भी बनता है भाई, अगर आप मार्केटिंग क्षेत्र में या आप बोलने से संबंधित कोई काम कर रहे हैं या एस्ट्रोलॉजर भी हैं अगर आप, तब भी यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है आपके लिए। लेकिन गुस्से पर आपको विशेष कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, प्रॉब्लम्स परेशानियां भी थोड़ा बहुत कर सकता है, जैसे आपको आई साइड में प्रॉब्लम हो सकता है, हेडेक, भाग दौड़ सबसे ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ को पाने के लिए आपके समक्ष तो नहीं आएगा, आपको उठ करके जाना पड़ेगा, आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न इस चीज़ का है कि स्ट्रगल करने के बाद अगर रिस्पॉन्स ना मिले तो फिर क्या होगा। लेकिन यहाँ पर भाग्य आपका साथ देगा। अगर आप 10% अगर करते हैं तो आपको 25% देने के लिए तैयार है। लेकिन भाई आप 10% तो करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना मेहनत कर लेते हैं, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता तो कॉन्फिडेंस टूट जाता है। क्योंकि मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि जब मंजिल करीब होती है ना तो थकाई ज़्यादा लगती है। तो ये मंजिल आपकी पहुँच चुकी है, मिल गई है, अब आपको कमर कसने की आवश्यकता है। इन 3 राशि के जातकों के लिए तो भाग्य उदय निश्चित रूप से है कि होगा। हाँ, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई गुप्त बीमारी भी अगर होगी तो वह भी स्थिति काफी नॉर्मल भी होगी। आप लास्ट स्टेज पे भी अगर होगे ना तो आप उठ करके खड़े होगे ऐसे समय पर। एक बार तो आपको अच्छा होना ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आपको अध्यात्म की तरफ या तीर्थ यात्राएं वगैरह इत्यादि आपको करा। बहुत लंबे समय से योजना बना रहे थे लेकिन नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब यह योजना अगर बनाएंगे तो सफल और सक्सेसफुल होगा। अगली राशि हम ले लेते हैं कन्या राशि। अब उनके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि जो लोगों के ऊपर कर्ज था, बुध का यहाँ पर, बुध एक राजकुमार है, देता है तो देता ही है। और कोई दशा हो और कोई ग्रह होता है तो जब तक रहेगा तब तक फुल एंजॉय कराएगा, लेकिन जब जाने लगेगा तो अपने साथ ही लेकर के जाता है। इसीलिए कई बार ये होता है ना कि आपके भी जीवन में इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली होंगी कि यार हमारा 1-2 साल तो बहुत अच्छा रहा और 1-2 साल के बाद बिल्कुल हम डाउन हो गए। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। पहले हम कुछ भी नहीं करे थे, पैसा बहुत आ रहा था, अब क्यों नहीं आ रहा। पहले हम छोटा सा काम करते थे, 4 काम और हमारे ऊपर पड़ा रहता था, लेकिन हम
एक काम के लिए मुझे भागना पड़ता, तो वह समय कन्या राशि वालों के लिए भी यह समय काफी बेहतर होगा। ऋण, रोग, शत्रु, इन तीनों चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। कर्ज चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन बुद्ध एक रास्ता बना करके आपको चला जाएगा कि आप अगर उस रास्ते पर अगर प्रशस्त रहेंगे तो 110% है कि आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। तो रोग है, दुश्मन है, वो भी आपके सामने हथियार डाल देंगे। कानूनी अड़चनों में फंसे हुए, विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे, बिल्कुल आप जा सकते हैं, रास्ता बिल्कुल क्लियर होने वाला है आपका। तो भाई कन्या राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा। अब इसमें उपाय क्या करना है सबको? उपाय करना कि अगर बुद्ध कमजोर है या नहीं भी है, तब भी आपको गणेश जी की पूजा करना है, गणेश जी की स्तुति करनी है, गणेश जी की आरती करनी, गणेश जी के बीज मंत्र का जाप करना है। हो सके तो गणेश गायत्री मंत्र का पाठ करें, उसका जाप करें आपके लिए बेहतर होगा। शिव परिवार पर लस्सी, पंचामृत से या दही या शहद से जो है कि आप अभिषेक करें हर सोमवार, बुधवार। बुद्ध आपका अपने आप मजबूत होता चला जाएगा। देखिए, अगर बुद्ध भी कमजोर होता है ना, तो पर्सनल लाइफ में भी इसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोनों को, मेल और फीमेल दोनों को करना पड़ेगा। कुंडली में किसी भी, कहीं पर किसी भी भाव, किसी भी नक्षत्र में अगर कमजोर हुआ तो, या पाप ग्रह के साथ में युति अगर बना लिया, तब भी यह चीजें को देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से बुद्ध को हम बेहतर बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। आपकी कुंडली में बुद्ध की स्थिति किस प्रकार से है, अवलोकन कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर या कमेंट में जाकर के आप अपनी डिटेल्स आप हमको सेंड कर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला लाइव लेकर के पुनः हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।